अ मिस्टेक रिपीटेड मोर देन वंस इज अ डिसीजन। तो जब हम कोई एक गलती करते हैं, एक बार गलती होती है, बट अगर उसके बाद दोबारा वही गलती हम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ये मेरा निर्णय है कि मुझे यही लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मेरा ये निर्णय था कि भाई मुझे नहीं बोलनी अंग्रेजी, मुझे नहीं रहना शहर के बच्चों के बीच, मुझे शहर में ही नहीं रहना, एटसेट्रा, राइट। तो वो जो मेरा डिसीजन था, जब मैंने उसको हटाया, मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा निर्णय ये नहीं है, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। जो घर वालों ने समझाई चीजें वो मुझे समझ आई, थोड़ा वक्त जरूर लगा। तो सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि आप लोगों को अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। देखो, लकीली फॉर मी, जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, आई वाज प्रीटी यंग, मैं कम उम्र की थी उस वक्त। छोटा बच्चा होता है, उसका दिमाग ज्यादा मॉल्येबल होता है, जल्दी अडॉप्ट कर लेता है चीजों को, अडेप्ट कर लेता है चीजों को, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर गाइज आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो नोइंगली और अननोइंगली हम सब लोग करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका भुगतान भी कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, मौका नहीं मिलना, इंटरव्यू देकर कॉल नहीं आना, 100 लोगों की भीड़ में खुद को कम आंकना। तो ये कुछ जो परेशानियां हैं ना, वो दूर हो जाएंगी वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। सबसे पहले ये समझिएगा कि ये थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे कम इंपॉर्टेंट गलती है वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे बड़ी गलती है सबसे नीचे दिखेगी आपको। तो पहला आपका जो फ्रेज यहाँ पर लिखा है, ओवर यूजिंग सिंपल वोकैबुलरी। मैं ये चाहती थी और ये सोचा करती थी कि हाँ, आई एम हंग्री, यही बोलना है, हमको भूख लगी है, या आई एम एंग्री, ऐसे ही बोलना है। शुरुआत तो हमने कर दी, पर जब हम बाकी बच्चों को सुनते थे तो वो थोड़ा अलग लगता था, उनका कुछ नया लगता था, उनका वो ज्यादा अच्छे साउंड करते थे। तो फिर थोड़ा सा ये समझाया गया उस वक्त, जो लोग हमें गाइड कर रहे थे, लकीली फैमिली ही थी हमारे साथ, कुछ अच्छे टीचर्स भी थे, तो उन्होंने हमें समझाया कि बेटा आप डिक्शनरी वगैरह के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, वहीं से आदत लगी है, टू बी ऑनेस्ट। और एक और अच्छी चीज़ है जो आप सब अपने फैमिली के अंदर कर सकते हैं, अपने घर में छोटों को, अपने जितने भी बच्चे हैं, खुद को एक आदत डलवाइए न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं आपको बताती हूँ, 12वीं में तो ऐसी हालत थी कि न्यूज़पेपर नहीं आता था तो चाय पीने का मन नहीं करता था। एंड दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन, दिस वॉज द सिचुएशन जो उस टाइम पे हो जाती थी। अब तो यार देखो, गूगल है, नहीं आपका होली दिवाली प्रिंटिंग नहीं हो रही है, नहीं आ रहा है अखबार, तो आप उस पर पढ़ लेते हैं, फोन पे ढूंढ लेते हैं चीजें। उस टाइम पे हार्ड कॉपी अखबार का ना आना, तो हम लोग पुराना अखबार खोल के बैठ जाते थे, कुछ पढ़ लो, कुछ तो मिल जाए पढ़ने को। क्योंकि 2 तरीके के न्यूज़पेपर आते थे, एक हिंदी एक अंग्रेजी आता था, और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आता था वो लखनऊ टाइम्स, यहाँ दिल्ली का दिल्ली टाइम्स, ऐसे करके ना। तो एक उसकी अच्छी आदत पढ़ना, तो चाहे वो इंटरेस्टिंग खबरें हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी है, वहां से फिर नए नए वर्ड्स को ढूंढना, उसमें पजल आता था, क्रॉसवर्ड आता था, तो वो सारी चीजें खेलना एंड अपने आप को जगह देना कि ग्रो करो, है ना। देखो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड तुम क्लास में यूज करो। क्लास में टीचर्स हमें बोलते थे कि ऐसे राइटिंग करके ले आना, और फिर सारे बच्चे, लगभग 40-50 बच्चे एक क्लास में होते थे, और हमें अपने ऐसे को रीड करना होता था। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपना पहला ऐसे रीड किया था इन क्लास 8th 7th में हमने स्कूल ज्वाइन किया था, 8th में हमने जब रीड किया, और मेरी ग्रामर टीचर ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट एसेज वाज बाय उदिशा मिश्रा। I was so happy, I was on cloud 9, and I want to tell you all that acted as a motivation to me, guys. तो जब हम ऐसे अच्छा लिखने लग गए, वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, अखबार से आ रही है, राइट। तो ये आप लोगों को देखिए, अब जैसे सवाल है यहाँ पर, मैम इंग्लिश रीडिंग कैसे बढ़ाएं, है ना। तो बेटा रीडिंग कैसे बढ़ाएं, आप बताओ। अच्छा, आप हिंदी की कहानियां कैसे पढ़ लेते हो, कैसे उसके स्किल्स को इनहांस किया आपने? कुछ नहीं करना होता है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक सर्टेन न्यूज़पेपर की आदत डालनी है, आपको उसे पढ़ना ही है, आगे से लेके पीछे तक पढ़ना ही है। बोर मत होइए, इंटिमिडेट मत हो जाइए, डिक्शनरी रखिए, घर में कोई बड़ा है तो उससे पूछ लीजिए कि इसका क्या अर्थ होगा, ऐसे क्यों लिखा है। गलतियां होंगी पढ़ने के बाद, लिखने में गलतियां होंगी, होने दो। मैंने तो यार ब्रो, आई स्टार्टेड एट क्लास 8th एंड टुडे लाइक आई एम रियली ओल्ड, आई एम क्वाइट एजेड अगर आपको बताऊं तो। और मेरी ये आदत तब से लेके अब तक है, तो अगर मैं मिनिमम भी बोलूं तो 20 साल, और 20 साल नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया ठीक है। तो एनीवे, तो
15 साल तो लगा ही लो, ठीक है। तो 15 और साल से मेरी ये आदत चली आ रही है कि मैं अच्छी चीजें पढ़ूंगी, वर्ड्स को लर्न करूंगी और रिवाइज करूंगी और यूटिलाइज करूंगी। टीचर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन होना, ये तो बचपन से ही एक रिक्वायरमेंट था मेरे लिए कि मैं टीचर्स की फेवरेट होनी चाहिए। मुझे पता है ये वाले बच्चे अनोइंग होते हैं, बट मैं थी ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये वर्ड्स को यूज करने के लिए जब आप अखबार पढ़ते हो तो बस पढ़ो, छोड़ दो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि तुम नोटबुक पे बैठ के जॉट डाउन करो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो तो तुम लिख लो भाई, तुम्हारे लिए जरूरी है। सिर्फ एक इंसान हो जो अच्छी अंग्रेजी सीखना, बोलना, दोहराना चाहता है, तो मैं सिंपल सा कहूंगी आपको कि पढ़िए भूल जाइए, पढ़िए भूल जाइए, बट रेगुलर रहिए इसमें। यू टू बी वेरी कंसिस्टेंट एट दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, जो एक और प्रॉब्लम होती है इनिशियली हम लोगों के साथ, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, हम बस रट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी बिजी, ये हमने रट लिया। आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी ब्ला ब्ला, जो भी चीजें रहेगी हमने उसको रट लिया है। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडजेक्टिव से हम क्वालिटी बनाने वाले सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई एम वेरी एंग्री, ये मैंने अपने बारे में कहा कि हम बहुत नाराज हैं। किसी और के बारे में बोलना होगा तो बोलेंगे शी इज वेरी एंग्री, तो शी इज ऑक्सिलरी में आ गया, एंग्री आ गया, ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस की इज है तो पास्ट टेंस की वॉज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव बदलकर एंग्री की जगह हैप्पी करना चाहते हैं और या फिर कुछ बड़ा नया वर्ड लिखना चाहते हैं तो वो लिखिए। तो जो हम ये इग्नोरेंस अपना कैरी करते हैं अपने साथ कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, विल जस्ट मग इट अप एंड विल स्टार्ट स्पीकिंग, वो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि बाद में फिर अगर हमें दे लिख रहे हैं तो दे के साथ भी हम इज लिख दे रहे हैं। दे इज कमिंग बहुत कॉमन है। अब जो शायद यूट्यूब पे बच्चा देखेगा उसको लगेगा ऐसा कौन बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं। आई एम अ टीचर, बिलीव मी, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ किड्स एवरी डे। उसके बाद जैसे मैंने सिखा दिया कि बेटा आपको कहना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, तो आपने लिखा दे वर्क हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अब यहां पर आपने देख लिया कि सीधे सब्जेक्ट, वर्क और फिर आगे क्वालिटी बता दी आपने कि वो बहुत मेहनत करते हैं। अगली बार अगर मुझे ये कहना है कि वो अपना होमवर्क करते हैं तो बच्चे कैसे लिख देंगे, दे वर्क देयर होमवर्क, देयर भी नहीं लगाएंगे, दे वर्क होमवर्क, ऐसा करके कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया, काम मेहनत करते हैं, काम में करते हैं तो आपने दे वर्क वेरी हार्ड, काम करते हैं, करेक्ट, मेहनत का काम करते हैं। लेकिन यहां पर दे डू देयर होमवर्क हो जाता है। ये सारी चीजें ही आप स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करते हैं कि कहां हमें डू लगाना है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्टिव होती हैं, उनको डू डिड डज की जरूरत नहीं होती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे दे डू देयर होमवर्क, होमवर्क एक वर्ब नहीं है, वे करते हैं अपना होमवर्क। तो करना कहां से आ रहा है, वर्क से नहीं आ रहा है। करना ये अंग्रेजी डू डिड डज में जाती है, ठीक है। एंड टीचर ही हेल्पफुल नहीं होते, 50 में 5 फेवरेट को हेल्प करते हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट राकेश जी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो ऑनेस्टली मुझे बहुत अनबायस्ड टीचर्स मिले, लकीली फॉर मी। दूसरा, मैं इंटेंशनली कोशिश करती थी कि कोई भी जो टीचर हो मैं उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूं, जबान नहीं लड़ाऊं, गलत भी डांट रही तो डांट खा लूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ये मन होता था कि मेरे टीचर को मैं अच्छी लगनी चाहिए। ये एक गलत एटीट्यूड भी होता है बाय द वे, पीपल प्लीजिंग बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने किया जी भर के। क्योंकि एक और बात खुल के बता दूं आप लोगों को कि 8वीं 9वीं तक तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे। 10वीं में भाई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी दुनिया ने मेरी वाट लगाई है ना कि मेरे जो परसेंटेज थे वो मैं बता नहीं पा रही थी। वो तो अच्छा ये हो गया कि क्लास 12th मैंने कॉमर्स ले ली तो दोबारा थोड़े तमीजदार नंबर आ गए और क्लास 12th में अच्छे नंबर आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो गया। तो बहुत सारी गलतियां बच्चे भी करते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर खराब होने के बाद भी किसी टीचर को कभी ये नहीं था कि ये बच्चा बदतमीज है, इससे मुझे बात नहीं करनी है। The way you talk, the way you behave, the way you handle a situation has a lot to do with your रियलिटी। आपके साथ कोई कैसा बर्ताव कर रहा है वो वाकई आपके बर्ताव पे डिपेंड करता है। तो एक टीचर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है उसके लिए आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई वॉज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, ऑलवेज ऑन टाइम, नेवर क्रिएटिंग एनी मिस्चिफ इन द क्लास, सो दैट्स वाई।
बिल्कुल, इसलिए इंग्लिश को भी रटना पड़ा। नहीं, रटने की जरूरत नहीं। अगर कोई रट रहा है अंग्रेजी तो वो अच्छी तो नहीं बोल सकता, सीधा फंडा है। रट के बोली कोई अंग्रेजी कभी नेचुरल नहीं लगेगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी, कभी स्मार्ट नहीं लगेगी। सीधा फंडा है, रटोगे तो फिर डूबेगी नैया। ठीक, तो थोड़ा वक्त दे दो किसी चीज को, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ एंड देन यू विल एंजॉय द प्रोसेस। सिंपल फंडा तो यही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको जैसे हमने स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान दिया कि थोड़ा सा बनावट पे ध्यान दो कि भैया बना कैसे है एक वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूसेज। जैसे जब हम छोटे थे या हम जब एक बिगिनर थे अंग्रेजी में, तो हम ऐसे ही बात करते थे, आई एम अ स्टूडेंट, माई नेम इज उदिशा मिश्रा। तो वो एक बड़े बड़े वर्ड्स को और एलोंगेट करके बोलना। तो वहां पे समझना ये चाहिए कि आपके कॉन्ट्रैक्शन, जैसे व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से पूछना गलत नहीं है, बट हम कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं यूज करें? इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट इज योर नेम, आई कैन जस्ट से व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। सिंपल है ना यार। कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, आपको दिखाता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो किसी प्रोसेस में, किसी काम में। कॉन्ट्रैक्शन सीख लो। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है, पूरा सेशन मैंने किया है यूट्यूब पे सिर्फ जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ाए हैं। जैसे आई कैन नॉट डू इट, आई कांट डू इट, व्हाई कुडंट यू कम, व्हाई कुडंट यू कम, एटसेट्रा। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे कैन और नॉट को जोड़ दिया तो कांट बन गया, इसी तरीके से व्हाट और इज को जोड़ा तो व्हाट्स बन गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस आपको वो पावर देते हैं कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल साउंड करो। ठीक है, प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दीपक, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। नाउ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज अ बिगिनर, पता नहीं क्यों लोगों को ये नहीं समझ आता कि वी हैव टू पे इमेंस अटेंशन टू आवर प्रोनाउंसिएशन। अगर हम एक शब्द का उच्चारण गलत कर रहे हैं या आउटडेटेड प्रोनाउंसिएशन को लेके चल रहे हैं, हमें हमेशा ये लगता रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें ये लगता रहेगा कि यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो सिंपल है, 5 mistakes you might stop making to sound more fluent। अब यहां पर मैंने खाली एक काम किया है, ट वर्ड को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बोला है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अंग्रेजी का ट होता है वो थोड़ा सा ठ में आता है। ठ, 5 mistakes ट you might stop making to sound more fluent। अगेन, तो आप अपने सेंटेंसेस को रुक करके पढ़ो। आप देखो कि आप जिसे सुन रहे हो, जिसकी बातें फॉलो कर रहे हो, या कोई आपका पसंदीदा स्पीकर है, पॉडकास्ट आप देखते हो, टेडेक्स स्पीकर्स हैं, एक्सेट्रा, the way they are pronouncing a word। For example, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे W के प्रोनाउंसिएशन को as it is कॉपी कर दिया। तो मैं बोलती थी we are studying, तो मैं कभी भी we नहीं बोलती हूँ, we are studying नहीं, मैं बोलती हूँ we, right? So we are studying, we want to be successful, we are hard working, etc। So यहाँ पे we में ये शक्ल बनती है, we में ये बनती है। तो उस बच्चे ने भी मुझे करके दिखाया, and she said, मैम we बोलना है या we बोलना है? I said, which one sounds better? So she immediately said we is better। So we are working hard, we are focused on our goals, we're trying to achieve big things in life, so be careful about each and everything। जैसे हम अ बोलते हैं, एन बोलते हैं, ए और एन बहुत अलग हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बारीक चीजों पे, इनको न्यूआंसेस कहते हैं ना। कोई इंसान आपके सामने बात कर रहा है, आप लोग कमेंट करते हो कि मैम आपकी इंग्लिश अच्छी है या मैम आप अच्छा बोलते हो, तो आपको जो हिस्सा अच्छा लगा है आप उसी को कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा। इससे क्या होता है, आपको सामने एक मीट्रिक है कंपेयर करने के लिए, आप कि इनके जैसा बोलना है या मैं नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसकी तरह बोल लो, बस कॉपी करो व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो बहुत बड़ा पाप है जो मैंने किया, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं वही गलतियां जो मैंने जब बंद कर दी, तो मतलब मेरे को लिटरली 30 डेज लगे गाइस, लिटरली 30 डेज। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। हम ये सोचते थे कि हम स्कूल में अंग्रेजी बोलेंगे, घर जाएंगे तो हिंदी में बात करेंगे।
आई एम ब्लेस्ड कि मेरा बड़ा भाई है जो उसी स्कूल में पढ़ता था, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी भी सीख चुका था। मेरे भाई का पहले एडमिशन हुआ था, मेरा 1 साल बाद हुआ था, तो तब तक वो बेचारा अकेले अपना सीख चुका था। अकेला वो भी नहीं था, क्योंकि उसके लिए मेरे मामा मौसी लोगों ने भी अंग्रेजी में उसको बात करना सिखाया एंड ऑल ऑफ दैट, और उसने वही मुझे प्रोवाइड किया था, दैट शील्ड। तो वो मुझे घर पे भी बोलता था कि यू स्पीक इन इंग्लिश, यू आस्क मी कि भैया ये हिंदी में है, हमें अंग्रेजी में कैसे बोलना है, हाउ डू आई से दिस इन इंग्लिश, वो हमें बताता था। एंड देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। आई रिमेंबर कॉपीइंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माय ब्रदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक हमारा फेवरेट वर्ड था अदरवाइज, अदरवाइज, और वो यही बोलता था कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल स्लैप यू। मेरे से जब वो मुझे डांटता था, मैं छोटी थी ना, तो वो मुझे यही बोलता था कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल स्लैप यू, कि चुप रहो नहीं तो हम तुम्हें चाटा मार देंगे। तो ये हमने सीख लिया। अब भैया को तो बोल नहीं सकते, जो हमसे छोटे थे उन सब लोगों को हम यही डायलॉग दिया करते थे। एंड ट्रस्ट मी, मजा आने लगता है यार। आप जब 1-2 सेंटेंस बोलते हो और बहुत अच्छा बोलते हो और सामने वाला कोई कह देता है अच्छा बेटा इंग्लिश बोल रही हो, तो उस वक्त मजा आ जाता है आपको थोड़ा सा, राइट। इंग्लिश और मैथ्स के टीचर तो मारते थे कि दोबारा कुछ ना पाओ, सब डरे रहते थे। हैं, हिंदी वाले को भी मारना चाहिए था, क्योंकि हमें हिंदी समझ नहीं आएगा। यार मारना वारना तो देखो किसी भी टीचर को शोभा नहीं देता है। तो मेरे केस में यार मैं तो ऑनलाइन टीचर हूँ, मार कैसे पाऊंगी, है ना। तो ओके, ऑलराइट। Hi ma'am, how to improve my writing skills? Please say something. Please tell me something. So yeah, it is very directly related. Once you start reading good English, you start speaking good English, you end up writing very good English. तो देखो, आप किताबें पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक अच्छा लेखक लिखता कैसे है, ऑर्नामेंटेशन के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, व्हाट आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ड्स जो शायद मैं किसी डिक्शनरी में खुद ब खुद ढूंढने तो नहीं ही जाने वाला था, बट इफ आई रीड अ गुड बुक एंड आई कम अक्रॉस दिस रियली नाइस ब्यूटीफुल न्यू वर्ड, आई एम गोइंग टू find it in the dictionary and I'm going to use it with my friends. That has to be there in your mind कि हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं थोड़ी बोरिंग होती हैं, तो पहली शुरुआत आप जरा फिक्शन स्टोरी से, काल्पनिक कहानियों से करिए, तो कहानी में बच्चे को मजा आता है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। आपको यहां पर क्या करना है कि आपको सुनना है पहले। You have to listen to good English speakers. वो लोग जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आप उन्हें सुनिए और उसके बाद आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। चाहे तो उन्हीं के वाक्यों को एज इट इज बोल दीजिए। यू कैन वेरी वेल कॉपी व्हाट दे आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर एंड आई कीप गिविंग यू अ लॉट ऑफ टिप्स, सो यू कैन कॉपी माई टिप्स एंड गिव इट टू योर फ्रेंड्स, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिस दिन बंद कर देंगे, इंटेंशनली एक डिसीजन लेंगे कि हमें बोलना है, हमें सीखना है और हमें और इम्प्रूवमेंट करना है अपने कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस में। और मैंने जो देख लिया है कि मैं समाज को तो दोष नहीं देती। समाज जो है वो अंग्रेजी को आज एक स्टेटस के लिए यूज करता है कि जो अंग्रेजी बोल लेते हैं वो बहुत एलीट हैं, जो नहीं बोल पाते वो कमजोर हैं। मैं इसमें पहली चीज पर्सनली मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर दोष देती हूँ, क्योंकि आप लोग जब किसी को अंग्रेजी बोलते देखते हैं तो खुद क्यों इंटिमिडेट होते हैं। आप लोग भी तो यही करते हैं ना, अच्छा वो मैम उन्होंने इंग्लिश में सवाल ज्यादा पूछ लिया तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये दिस इज योर एटीट्यूड बेटा। तो अच्छा, अगर तुम्हें पता है कि दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, या ऐसे लोगों से मैं इंटिमिडेट हो जाती हूँ, वर्क ऑन इट ना। अंग्रेजी बोलना किसी के इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, पहली चीज, ठीक है। इंटेलिजेंस इज वे बियॉन्ड अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, इन सबसे अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो। आप जिस चीज को देख के ये फील करते हो कि भैया इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, तो उसको छोड़ो मत। देन वर्क ऑन इट, देन यू हैव टू बी गुड एट इट। You have to take yourself as a project for a little while, for like 2-3 years or so, है ना। कि हमारा ये टारगेट है, अंग्रेजी बोलना सीखना है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, अच्छा ड्रेसिंग सीखना है, अपने आप को ग्रूम करना है। सिंपल है। और जिस दिन तुम्हारी पर्सनैलिटी सॉलिड हो गई, तुम्हें कुछ आता हो कि ना आता हो, तुम्हें काम पैसा सब तुम्हारे पास आएगा। और ये लोगों को झूठ लगता होगा, तुम करके देख लो, तुम 100% सक्सेसफुल होने वाले हो लाइफ में, ठीक है।